हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड्स डिस्कस हो गए थे। एक एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया था। एक्सरसाइज 15A आज स्टार्ट होगी। बस ज़्यादा दिन नहीं, कल या परसों से मैं वीडियोस इस टाइप के ना बना के डायरेक्ट लाइव आके बना दूंगा कि अब हम लोग चीज़ें जो समझ रहे हैं वो ऐसे भी समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो डिस्कशन हो रहा है रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन अब ख़त्म होने वाला है। इसके बाद शीट के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। अभी हम 15A एक्सरसाइज के आज दो मेथड डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड तो आपका नॉर्मल ही है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने कल बता दिया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं हम। इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2, ये हमको बोला गया है। अब मैंने बोला था कि आप क्या करेंगे, लेट का ध्यान रखेंगे। dx और इंटीग्रेशन को छोड़कर जो भी आपको मिले वो यहाँ रख लेना है। और अब डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर जो आपका है वो किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में आपको दे रखा है, और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो देखिए, a अपॉन एक्स, b अपॉन एक्स प्लस 2, इक्वेशन फर्स्ट। अब ले लेंगे हम एलसीएम राइट साइड में। ये आ गया a एक्स प्लस 2, b एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स कैंसिल, ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स। राइट साइड में एक्स के कोफिशिएंट एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, इक्वेशन 2। कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों साइड कंपेयर कर दो। ए प्लस बी, राइट साइड में एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी, लेफ्ट साइड में एक्स का कोई कोफिशिएंट है नहीं तो ज़ीरो हो गया, इक्वेशन थर्ड। एंड राइट साइड में कांस्टेंट 2a, लेफ्ट साइड में 1, ए की वैल्यू आ गई 1/2, और ये वैल्यू हमने पुट कर दी, पुट इन थर्ड। तो b की वैल्यू आ गई -1/2। जब दोनों वैल्यू आपके पास आ जाएंगी तो आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। 1/x एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1/2x माइनस 1/2 एक्स प्लस 2। इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स, dx अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स प्लस 2। इंटीग्रेशन इसमें बहुत आसान होगा, log x प्लस 2। अब एक काम और हो सकता है कि हमने 1/2 कॉमन ले लिया, इसको ऐसे लिख लिया और लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ फाइनलाइज करके हमें आंसर देना है। दैट इज़ योर आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 dx। ये क्वेश्चन हमें दिया है। अब इसमें क्या है, सेम, लेट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 a अपॉन एक्स प्लस 2। देखो, न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर से पावर छोटी है तो न्यूमरेटर को देखना ही नहीं है, सीधा डिनोमिनेटर में देखना है कि फैक्टर किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, जो कल कॉन्सेप्ट बताया था उसके हिसाब से, और फिर लेट कर लेना है। लेकिन अगर पावर न्यूमरेटर की बड़ी है, डिनोमिनेटर की छोटी है, या पावर दोनों की आपस में इक्वल है, तो फिर पहले डिवाइड होगा। वो भी क्वेश्चन बताएंगे। b अपॉन एक्स माइनस 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो करते आए हैं वही करना है। राइट साइड में एलसीएम, यहाँ आ गया x प्लस 2 एक्स माइनस 3 a एक्स माइनस 3 b एक्स प्लस 2
एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, 2x प्लस वन ए एक्स माइनस थ्री ए प्लस बी एक्स प्लस टू बी, 2x प्लस वन ए प्लस बी एक्स माइनस थ्री ए प्लस टू बी। अब दोनों साइड कंपेयर होगा, तो x का कोफिशिएंट है a प्लस बी राइट में, लेफ्ट में 2, माइनस थ्री ए प्लस टू बी कॉन्स्टेंट है राइट में, लेफ्ट में 1। इन्हें हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई, 2a प्लस टू बी इक्वल टू 4, माइनस थ्री ए प्लस टू बी इक्वल टू 1, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 5a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3/5। वैल्यू पुट कर दीजिए सेकंड में, यहाँ आ जाएगा 3/5 प्लस b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 माइनस 3/5, सॉल्व किया 7/5। ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, वो आ गया 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, इधर a की वैल्यू 3/5 एक्स प्लस टू, यहाँ आ जाएगा प्लस 7/5 एक्स माइनस थ्री। इंटीग्रेटिंग, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन 2x प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स, 3/5 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू प्लस 7/5 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, 3/5 लॉग एक्स प्लस टू, 7/5 लॉग एक्स माइनस थ्री, प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसको यहीं छोड़ दिया, इवेल्युएट करोगे और सिंप्लीफाई तो और हो जाएगा, बट उसको करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सीधा सीधा पीछे वाले 1/2 कॉमन आ रहा था, यहाँ पे भी हम कॉमन लेके ऐसे कर सकते हैं कि अगर आंसर मैच नहीं कर रहा हो तो, ठीक है। हमने इसको ऐसे कर लिया, log x प्लस टू होल पावर 3 m पे पावर n वाली लॉजिक से 1/5 जा चुका है, log x माइनस थ्री होल पावर 7 प्लस कॉन्स्टेंट, और अब इसमें log की प्रॉपर्टी लग गई, तो log x प्लस टू होल पावर 3 x माइनस थ्री होल पावर 7, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली ना ये आंसर मैच करता है, तो इस पे ही ध्यान देना है, ठीक है। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इंटीग्रेशन 2x माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। 3 ब्रैकेट का है, नो इशू, वो सॉल्व करने का मेथड जो है वो वैसा ही रहेगा। देखो, लेट 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स प्लस टू, सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एलसीएम लेंगे राइट साइड में, 2x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। एलसीएम लिया, x माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, क्या क्या आया आपके पास, a के मल्टीप्लाई में x प्लस टू एक्स माइनस थ्री, b के मल्टीप्लाई में x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, और c के मल्टीप्लाई में x माइनस वन एक्स प्लस टू। ये तो कैंसिल हो गए, 2x माइनस वन। अब राइट साइड में हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व, ए ब्रैकेट। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक देगा, तो क्वाड्रेटिक में हमें बेसिकली या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, या फिर ये वाले लॉजिक याद रखो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो जैसे पहले वाला है, पहले तो इस फॉर्म में लिख लो तो थोड़ा मल्टीप्लाई आसान हो जाता है। ब्रैकेट लगा लो एक्स और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लो। अब इसमें सम ऑफ द रूट्स, तो देखो
ये जो a के बगल में x+2 x-3 लिखा हुआ है, इसका सम ऑफ द रूट्स x-3 है तो ये +3 हो जाएगा, और x+2 है तो ये -2 हो जाएगा, मतलब एक रूट 3 एक रूट -2, तो ये हो गया 3 - 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ -6 बन जाएगा। ठीक, तो ये आसान हो गया। फिर b, यहाँ पर भी यही करेंगे, x² ब्रैकेट x प्लस यहाँ ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखिए x-3 x-1 है तो दोनों रूट प्लस के होंगे, 3 और 1, तो 3 और 1 यहाँ तो हो गया 4, और 3 × 1 हो गया +3। फिर c के मल्टीप्लाई में भी यही करेंगे, x² ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे -2 है और +1 है, क्योंकि जो -1 है वो प्लस का होगा, जो +2 है वो माइनस का होगा, तो -2 + 1 इज़ -1, और यहाँ पे -2 रीअरेंज कर लें, 2x - 1 a x² - x -6 प्लस b x² -4x प्लस 3 प्लस c x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसको हम x हाईएस्ट पावर से लेके लोएस्ट पावर तक कंबाइन करेंगे। जैसे यहाँ x², यहाँ x², यहाँ x² कॉमन, x² के साथ गया यहाँ a, यहाँ पे गया b, और यहाँ वाले में गया c, पहला हो गया। फिर उसके बाद +x भले ही निगेटिव हो बट प्लस ले लो, वो अपने आप मैनिपुलेट हो जाएगा। अब ये आया -a पहले वाले ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में आया -4b, तीसरे वाले ब्रैकेट में आया +c। फिर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट में -6 है पहले वाले ब्रैकेट से, दूसरे वाले ब्रैकेट की बात करें तो आ गया +3b, तीसरे वाले में -2c। अब इसके आने के बाद ये इक्वेशन 2 हो गई, कंपेयर किया, x² का राइट में कोफिशिएंट a + b + c है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, 0 हो गया। फिर x का कोफिशिएंट -a -4b + c, लेफ्ट में 2, और कांस्टेंट -6a +3b -2c, और लेफ्ट में -1। अब इन तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व आपका होगा कि आप जैसे मर्जी चाहे वैसे करें, ठीक है, और हमें तो केवल ABC के वैल्यूज से मतलब है। फिलहाल मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन थर्ड और फोर्थ ले ली, तो a + b + c = 0, इक्वेशन थर्ड, -a -4b + c = 2, इक्वेशन 4। यहाँ क्लियर कट a और -a कैंसिल हो रहा है तो बचा -3b + 2c = 2, इक्वेशन नंबर 6। सिमिलरली अब हम लेंगे इक्वेशन 4 और 5, देन यहाँ आ गया -a -4b + c = 2, इक्वेशन 4, -6a + 3b -2c = -1, इक्वेशन 5। अब इसमें जिसमें जैसे थर्ड और फोर्थ लेके ए गायब किया था, तो यहाँ से भी ए ही करना पड़ेगा, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया -6a 24b + 6c = 12, -6a + 3b -2c = -1, प्लस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस, 6a से 6a कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -27b, यहाँ हो गया आपके पास 8c, और यहाँ हो गया आपके पास 13, इक्वेशन नंबर 7। अब ये जो इक्वेशन 6 बनी थी उसको और इसको उठा के सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ हो गया आपके पास 9 × -27b 8c = 13, 27b 18c 18 प्लस माइनस माइनस कैंसिल, -10c, यहाँ आ जाएगा -5, c की वैल्यू 1/2। अब ये वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुट इन 6 -3b, यहाँ 1/2 रखा 1 = 2, 3b = -1, b = -1/3। ये वैल्यू हम रख देंगे, पुट इन थर्ड, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 -1/3
प्लस ए इक्वल टू 0, 1/3 -1/2, तो ये हो जाएगा -1/6। सारी वैल्यूज़ उठा के पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में आ जाएगा आपके पास 2x - 1/x-1 x + 2 x - 3 इक्वल टू -1 ये है आपका 6x - 1, फिर b की वैल्यू -1/3 x + 2, फिर c की वैल्यू है 1/2, बोथ साइड इंटीग्रेशन 2x - 1 dx अपॉन x - 1 x + 2 x - 3 -1/6 इंटीग्रेशन x - 1 -1/3 इंटीग्रेशन x + 2 +1/2 इंटीग्रेशन x - 3। ये हो गया -1/6 log x - 1 -1/3 log x + 2 1/2 log x - 3। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये 3 वाला क्वेश्चन एक हो गया हमारा, नोट कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 8 है, 8 में बोला है x² + 5x + 3/(x² + 3x + 2। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है इक्वल पावर का, तो सबसे पहला काम डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो ये रफ पे करोगे तुम, x² + 3x + 2 डिवाइडिंग x² + 5x + 3, 1 टाइम जाएगा, x² + 3x + 2 माइनस 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 कैंसिल आउट, 2x + 1। अब इसको अरेंज करेंगे हम, इंटीग्रेशन पहले आएगा कोशिएंट, फिर आएगा रिमाइंडर, और अपॉन में आएगा डिवाइज़र। इंटीग्रेशन दोनों के सेपरेट कर लो, बिल्कुल ऐसे ही चलना है कायदे से। 2x + 1 x² 3x + 2, उसके बाद पहला वाला x हो गया, दूसरे वाले में डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे हैं, तो x + 1 x + 2 dx इक्वेशन नंबर 1। अब जितना ये पार्ट है ना, ये वाला, इसको उठाना है, तो लेट 2x + 1 अपॉन x + 1 x + 2 a अपॉन x + 1 b अपॉन x + 2 इक्वेशन सेकेंड। जो अपना मेथड है एलसीएम वेलसीएम वाला, वो कर देते हैं, x + 1 x + 2 अपॉन x + 1 x + 2 a x + 2 b x + 1। अब एलसीएम ले चुके हैं, x + 1 x + 2 x + 1 x + 2, 2x + 1 इक्वल टू ax + 2a bx + b 2x + 1 a + b x कॉमन 2a + b, दोनों साइड कंपेयर, a + b राइट में है x कोएफिशिएंट, लेफ्ट में 2, राइट में कांस्टेंट 2a + b, लेफ्ट में 1। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, माइनस 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 20 कैंसिल, -a + 1, तो यहाँ से a की वैल्यू -1, वैल्यू पुट कर दीजिए थर्ड में, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। दोनों वैल्यू आने के बाद वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड में, पुट इन सेकंड, तो यहाँ आ जाएगा 2x + 1 अपॉन x + 1 x + 2 इक्वल टू -1 अपॉन x + 1 3 अपॉन x + 2। अब ये आ गया, अब ये वैल्यू इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन 2x + 1 अपॉन x + 1 x + 2 dx, यहाँ dx अपॉन x + 1 + 3 dx अपॉन x + 2 माइनस लॉग x + 1 3 log x + 2, और ये जो वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में।
पुट इन फर्स्ट। तो पहले क्वेश्चन लिखा जाएगा पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 dx इक्वल टू, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे देखो, यहाँ x आ रहा है इसमें और ये इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ गया, x माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस 3 लॉग x प्लस 2 और लास्ट में प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें पावर इक्वल थी। तो हमें पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद, डिवाइड रफ पे दिखाना भी है साइड में, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र लिख लेना है, ये फॉर्म आ गई। उसके बाद दोनों सेपरेट कर लेने हैं, अलग अलग हो गए। इसके बाद इक्वेशन 1 बना लेनी है। इक्वेशन 1 का ये वाला पार्ट हमें उठा लेना है और इस वाले पार्ट को हमें इंटीग्रेट करने के लिए आगे ले जाना है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना है। ज़्यादा मेथड लगाते हुए चलते जाएंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और जब ये सेपरेट हो जाएंगे आपके फैक्टर, तब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन आने के बाद ये जो इंटीग्रेशन है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और दैट इज़ योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। 13 बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियस है कि क्वाड्रेटिक, नीचे क्वाड्रेटिक दिए डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्यूबिक है, मतलब डिवाइड होगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड एन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2, माइनस एक्स टाइम्स माइनस एक्स क्यूब तो प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा जब माइनस कर लेंगे। ठीक, यहाँ आ गया आपके पास माइनस एक्स का हमने मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में किया तो माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, और 1 में किया प्लस में तो माइनस प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया और यहाँ आपके पास एक्स भी कैंसिल हो गया, बचा आपके पास -2। लिख लो इसको क्योंकि अब तो डिवाइड हो नहीं रहा। तो यहाँ आ गया -x -2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सेपरेट करो, माइनस एक्स डी एक्स माइनस 2 डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें हमने इसके कर लिए फैक्टर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इक्वेशन डाल दी 1। अब राइट साइड वाले जो हमारा इंटीग्रेशन है ये वाला, इसको लेट कर लेंगे, लेट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ए अपॉन 1 माइनस एक्स बी अपॉन 1 प्लस एक्स, इक्वेशन 2। एलसीएम ले लेंगे, प्रोसीजर वही पूरा फॉलो करना है। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ए 1 प्लस एक्स बी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। 1 इक्वल टू ए एक्स बी माइनस बी एक्स। कम हम कर लेंगे कोफिशिएंट एक साथ, एक्स के अलग और कांस्टेंट अलग, तो ए माइनस बी एक्स और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी। कंपेयर होगा, लेफ्ट में एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है, राइट में माइनस बी, तो ये 0 हो गया। ए प्लस बी राइट में कांस्टेंट, लेफ्ट में 1, इक्वेशन 4 हो गई। वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, तो ए की वैल्यू आ गई 1/2 और बी की वैल्यू आ गई 1/2। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड 1/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/2 1 माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ आ जाएगा dx अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1/2 dx अपॉन 1 माइनस एक्स 1/2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स। इंटीग्रेशन करो 1/2 log 1 माइनस एक्स। अब यहाँ मिस्टेक हो सकती है,
एक्स का कोफिशिएंट है -1, डिनोमिनेटर में आना चाहिए। 1/2 log 1 + x, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, प्लस कांस्टेंट। अब हमने दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया। log 1 + x प्लस का है, पहले लिखा जाएगा। log 1 - x अपॉन में माइनस की वजह से माइनस का है, बाद में लिखा जाएगा। log की हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी, 1 + x अपॉन 1 - x प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये वैल्यू को हम लेके जाएंगे पुट इन फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना होगा x³ - x - 2 अपॉन 1 - x² इक्वल। अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 में आया क्या था, माइनस का x² अपॉन 2 था, तो -x² अपॉन 2 -2 ब्रैकेट। अब ये इंटीग्रेशन था, उससे पहले यहाँ -2 था, इसीलिए हमने -2 लिखा। इंटीग्रेशन की वैल्यू 1/2 log 1 + x अपॉन 1 - x और प्लस कांस्टेंट। 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, -x² अपॉन 2 माइनस log 1 + x 1 - x प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन हैंडल करने हैं कि कभी कभी डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगता। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ऐसा तो नहीं है कि पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में जो है उसकी पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी या इक्वल है, मतलब डिवाइड होगा। और फिर पूरा प्रोसीजर हम इस तरीके से फॉलो करते हुए आएंगे और हमारा फाइनल आंसर लास्ट में आ जाएगा। अब हम उन क्वेश्चनों पे चलते हैं जिनमें मैंने मना किया था कि इंटीग्रेशन इनमें डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे आप, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो चाहे पार्शियल फ्रैक्शन हो। तो क्यों नहीं लगा पाओगे वो समझ लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन यहाँ पे उठाया, क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 की बात करें अगर हम, तो 2x dx अपॉन x² + 1 x² + 3। जिन्होंने मेरी बात पूरी ध्यान से सुनी है और सारे वीडियोस ठीक से देखे हैं, तो अभी हमने जब कल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो वहाँ पर एक हमने ये वाला डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा मिल जाए कि पॉलिनोमियल है और अपॉन में x ± a है और यहाँ पर x² + b है, मतलब हमें इससे मतलब है, तो इसके ऊपर वाला जो है वो bx + c लेट किया जाएगा। अब वही चीज़ आपके दिमाग में, अगर जिन्होंने ध्यान से सुना है उनकी बात मैं बोल रहा हूँ कि वो उनके दिमाग में ये आएगा कि ठीक है फिर तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि हमने इसको लेट किया और इधर हो गया ax + b अपॉन x² + 1 और इधर हो गया cx + d अपॉन x² + 3। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें देखो a b c d 4 आपके पास वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं, चारों को सॉल्व करके आंसर निकालना है, मतलब 4 इक्वेशन बनेंगी। चारों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a b c d की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन भी आसान होगा नहीं, तो लेंथी हो गया कुल मिला के। हमको क्या करना था बेसिकली कि यहाँ एक चीज़ पे ध्यान देना था, वो ये थी कि आप ज़रा ध्यान से देखो ऊपर x dx के बगल में क्या पड़ा हुआ है, 2x। तो हम सबसे पहला काम एक कर लेते हैं, x² को t और 2x dx = dt। ये ऊपर वाला dt बन जाएगा, अपॉन में आ गया t + 1 और t + 3, इक्वेशन 1। अब आपने लेट किया 1/t + 1 t + 3 a अपॉन t + 1 b अपॉन t + 3, इक्वेशन 2 हो गई। एलसीएम ले लिया, at तो यहाँ आ जाएगा +3a, यहाँ आ गया bt + b, a + b t कॉमन और यहाँ आ जाएगा 3a + b, इक्वेशन 3। दोनों तरफ कंपेयर हुआ, a + b 0 आ गया, यहाँ पे 3a + b = 1 आ गया, माइनस 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 b से b कैंसिल, यहाँ आ गया -2a - 1, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, पुट इन सेकेंड, तो यहाँ आ गया 1/t + 1 t + 3 = 1/2 t + 1 -1/2 t + 3। ठीक है, ठीक।
अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन डाल देंगे, डी टी अपॉन टी प्लस वन टी प्लस थ्री 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस वन माइनस 1/2 डी टी अपॉन टी प्लस थ्री, ये हो गया 1/2 लॉग टी प्लस वन, ये हो गया 1/2 लॉग टी प्लस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट, लॉग 1/2 कॉमन, लॉग की लग गई प्रॉपर्टी, टी प्लस वन अपॉन टी प्लस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये जो आई है वैल्यू उसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो पहले क्वेश्चन लिखा जाएगा 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू, अब क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था इंटीग्रेशन, वो सॉल्व हो चुका, उसका आंसर आ गया 1/2 लॉग टी प्लस वन अपॉन टी प्लस थ्री। अब टी हमने लेट किया तो हटाना पड़ेगा, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो वो यहाँ रख दीजिए, तो हो गया आसान, आपकी कैलकुलेशन हो गई सिंपल। तो इसका भी ध्यान रखना है कि सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि मतलब गए और मतलब सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, उस समय फिर दिक्कत होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहले जब मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता था तो वहाँ पे और अभी भी वही होता है कि स्टूडेंट मुझसे ये बात करते हैं कि सर पेपर तो बड़ा लेंदी आता। पेपर लेंदी नहीं आता, पेपर आपका 3 घंटे आपको दे रहे हैं, मतलब वो 2 घंटे या 2.5 घंटे का ही है, आधा घंटा 1 घंटा आराम से बचाते हैं। और कई मेरे स्टूडेंट बचा भी चुके हैं कि तभी उनके नंबर 100 में से 100 बनते भी हैं। तो लेंदी नहीं होता, हम उसे लेंदी कर देते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करते नहीं हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि अब ये मेथड लग जाएगा, अब ये मेथड लग जाएगा, उसमें पर प्रॉब्लम ये आती है कि आप कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस कराओगे तो क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कि जो आसानी से हो रहा होगा वो आसानी से नहीं होगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज़ का, इसीलिए प्रैक्टिस पहले चाहिए होती है। और इंटीग्रेशन समझ लो आप, कैलकुलस तो अब ऐसा है कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स रहती है तो आप BCA करो, MCA करो, BTech करो, MTech करो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, कोई भी BSc MSc या BBA MBA कुछ भी करो यार, मैथमेटिक्स में कुछ पोर्शन तो आने ही हैं। और मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि मतलब किसी भी चीज़ किसी भी कंपटीशन में आना ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और ये है एडवांस मैथमेटिक्स, ये SSC बैंक रेलवे वगैरह में जो आती है वो एडवांस नहीं होती, वो अर्थमेटिक होती है, ठीक है। वहाँ एडवांस का मतलब सिर्फ होता है कि थोड़ी सी टिग्नोमेट्री, थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वगैरह डाल दी। लेकिन एडवांस जो मैथमेटिक्स होता है ना, वो एक्चुअल में एडवांस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी है, और हायर लेवल के। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने 11th-12th का बेस क्लियर नहीं है तो आप किसी सूरत में भी आगे किसी भी क्लास में मैथमेटिक्स समझ नहीं पाओगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ऐसा मानो आप। और फिर ये अब वैसे भी ग्रेजुएशन में आपको ये 2 पार्ट में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर हो जाएगी थ्योरी, जैसे सेट थ्योरी आपने पढ़ी थी वैसी होती है ग्रुप थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलते हैं, फिर लीनियर अलजेब्रा आ जाता है, और टोपोलॉजी आ जाती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये बेस आपका जो होता है ना वो 11th-12th का ही होता है, उस पर ज़रा फोकस ध्यान दें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और उठाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये 15 से स्टार्ट हो गए, 16 है, डायरेक्ट नहीं लगेगा, साइन एक्स को लेट करोगे कॉस एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी, तब सॉल्व होगा। 17 में टेन एक्स को लेट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा, तो उसके बाद लगेगा। 18 में साइन को लेट करोगे या कॉस को लेट करोगे तो माइनस साइन बनेगा डी टी, तब ये सॉल्व होगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये आपका 25 सब एक ही क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। इनमें सब में बिना लेट किए कुछ नहीं हो सकता, आपको पहले लेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इन्हें चेंज करना है टी में, तब ये पॉलिनोमियल बनेंगे। फिर डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर नहीं है तो फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टर करने के बाद फिर हम लेट करेंगे, लेट करने के बाद पूरा सॉल्व करेंगे, ABC की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू डालेंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जब फाइनल आंसर आ जाए तो टी को रिप्लेस करेंगे जैसे अभी हमने किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, 23। जैसे 23 में बोला है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10 क्यूब एक्स प्लस 4 10x। अब जैसे ये है, डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे किसी भी हालत में, तो सबसे पहला काम, लेट 10x इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ आ गया डी टी अपॉन टी क्यूब प्लस 4t। हमने यहाँ पे
टी ले लिया कॉमन, टी स्क्वायर प्लस 4। अब समझो इस चीज़ को ज़रा, यहाँ पर जो आपको कंडीशन दी हुई है ये आ गई टी में। अब हम इसको उठाएंगे। अब यहाँ से एक सेकंड मेथड हमारा आ गया, क्योंकि फर्स्ट लग रहा था अभी तक। अब सेकंड मेथड देखो कैसे लगेगा, लेट 1/टी टी स्क्वायर प्लस 4। और मुझे कैसे पता चला, देखो ये टी स्क्वायर प्लस 4 तो अब फैक्टराइज होने वाला है नहीं, तो जब फैक्टराइज नहीं होगा और पावर टी की 2 है, तो ये आपका सेकंड मेथड में ही ऐसा हो रहा था कि लेट करेंगे a/टी एंड सेकंड वाले में बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4, इक्वेशन 2। अब ये ऐसे सॉल्व होगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 4 के फैक्टर नहीं हो रहे, क्योंकि फैक्टर हो जाते तो सिंगल पावर के 3 फैक्टर बन जाते और उनको हम पहले ही मेथड से सॉल्व कर लेते। लेकिन अब यहाँ जब ये हो जाएगा तो अब आगे का प्रोसीजर पूरा सेम जैसा अभी तक चलता आया है कि एलसीएम लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 4 बी टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस टी बी टी प्लस कॉन्स्टेंट, ये कैंसिल हो गया दोनों साइड से, 1 इक्वल टू बी टी स्क्वायर प्लस 4b, यहाँ आ गया बी टी स्क्वायर प्लस सी टी बी, यहाँ पे आपका बी टी, तो सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे ए था नॉट बी, ठीक, तो यहाँ पर भी आपका चेंज होगा, इसको चेंज कर लो, करेक्ट कर लेना, ए टी स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी। अब ए प्लस बी टी स्क्वायर के कोफिशिएंट है, सी टी और लास्ट में 4a, दोनों साइड कंपेयर हुआ। राइट में ए प्लस बी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है, लेफ्ट में नहीं है तो 0 हो गया। राइट में टी का कोफिशिएंट सी है, लेफ्ट में नहीं है, 0 हो गया। और राइट में 4a है कांस्टेंट, लेफ्ट में 1 है। ए की वैल्यू 1/4, वैल्यू थर्ड में रखोगे तो बी की -1/4 वैल्यूज़ आ गई, दैट इज़ -1/4। वैल्यूज़ हम उठा के क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, पुट इन सेकंड, क्या आया 1/टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू a/t, a इज़ 1/4, फिर प्लस बी टी प्लस सी, बी की वैल्यू -1/4 0 और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 4, 1/4 -1/4 बाहर, टी स्क्वायर प्लस 4। ये आने के बाद हम इसको पुट कर इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन 1 में पुट करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1/4 dt/t 1/4 dt/t स्क्वायर प्लस 4, यहाँ 1/4 log t आ गया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन सोचो 2t dt आ जाता, तो उसके लिए हमें ऊपर बस 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2t dt/t स्क्वायर प्लस 4। अब ये भी लॉग में आ जाएगा, 1/4 log t -1/8 log टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये वैल्यू हम उठा के पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10 क्यूब एक्स प्लस 4 10x इक्वल टू, क्या था राइट में, सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ था, इसकी वैल्यू बस रख देनी है, 1/4 log t -1/8 log t स्क्वायर प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट, और t को रिप्लेस करना ना भूलें, लेट में आंसर नहीं देते, log 10x 1/8 log 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं कि डायरेक्ट, मैंने लिखाया भी है नोट में कि e⁻x log x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी आपको मिले तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, हमें सबसे पहले उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 और देख लो,
ठीक है। 26 में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और हमें और कैसे कैसे सोचना पड़ सकता है, तो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कल। 26 में सबसे अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, और ये करके भी देखना, ठीक है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि हम इस वाले नीचे डिनोमिनेटर को उठा लाते हैं और लेट करते हैं। अब लेट करने में एक प्रॉब्लम ये है कि 4 के लिए तो कोई लेट है ही नहीं हमारे पास। जब 4 के लिए कोई लेट नहीं है तो फिर क्या किया जाए, तो देखिए ज़रा मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमने लिया 1/x, x⁴ - 1, इसके करें फैक्टर x² - 1 x² + 1, फिर और फैक्टर करें इसके x, x - 1 x + 1 x² + 1, यहाँ तक पहुँच गए। अब आपने लेट किया, लेट 1/x, x⁴ - 1 = a/x, b/x - 1 c/x + 1 dx + e/x² + 1। अब प्रॉब्लम समझ में आई क्या हुआ। यहाँ कितने आ गए, ए बी सी डी ई, 5 वेरिएबल आ गए, और 5 वेरिएबल के लिए 5 इक्वेशन बनेंगी। उन पाँचों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उनसे ए बी सी डी ई की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में रखनी है, देन इंटीग्रेशन, तब जाके आपको आपका आंसर मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लंबा क्वेश्चन हो गया बहुत ज़्यादा, तो क्या करना था, यहाँ तक आ गया ना। अब यहाँ के बाद से प्रोसीजर वही होगा कि हम एलसीएम लेंगे, राइट में दोनों तरफ से कट करेंगे, फिर लेफ्ट और राइट के कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके 5 इक्वेशन बनेंगी, उन पाँचों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे और आगे करते चले जाएंगे। लेकिन मैं इस मेथड को प्रेफर नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन को इस तरीके से करो, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल भी देखा जाता है कि आपने कितना यूज़ किया है। केवल रट रटा के तो नहीं चले आएगा एनसीईआरटी या कोई भी बुक, ठीक है। तो देखो ज़रा अभी क्या करना था इसमें, बेसिकली किससे हमें फ़ायदा था। देखो dx/x था, इस x⁴ को x² का स्क्वायर लिख लिया। अब हमने x का मल्टीप्लाई किया, x का डिवाइड किया, ये यहाँ जो जैसा था वैसे ही रहा। लेट x² हमने t ले लिया, 2x dx = dt हो गया, x dx = dt/2 हो गया, 1/2 dt अपॉन यहाँ आ गया t², यहाँ t² - 1, ठीक। अब 1/2 इसके फैक्टर हो रहे हैं, और t², यहाँ t - 1 और यहाँ t + 1, दोनों आ गए। अब इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आप लेट करो, देखो लेट कैसे होगा, लेट 1/t² t - 1 t + 1, मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड सारे ख़त्म होने के बाद फिर मैं आपको और इसके एक शॉर्टकट और बताऊंगा, ठीक है, कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व कर कैसे करते हैं। फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पहला वाला t² है, तो ये वैसा ही थर्ड पॉइंट हो गया कि a/t लेंगे, फिर b/t², थर्ड वाले ऑप्शन में हम लोग ने यही किया हुआ था, फिर c/t - 1 d/t + 1। अब एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाएगा a और यहाँ आ गया t, साथ में आ जाएगा t² - 1 b t² - 1 c t + 1 × t², और d में आ जाएगा t और t - 1 t²। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया मल्टीप्लाई करके। अब जो एक साइड कर लो, जैसे t³ के कौन कौन से हैं, a है प्लस b है प्लस c है, t³ हो गया। t² के कौन कौन से हैं हमारे पास, t² में एक जा रहा है c, एक जा रहा है d। t के कौन कौन से हमारे पास, -a, बस t² का तो एक ही हमें मिल रहा है -a। कांस्टेंट कौन कौन से जा रहे हैं, -b, ये मिल गए। अब इसमें भी आप सोचोगे यार तो यहाँ पे भी 4 वेरिएबल, लेकिन यहाँ 4 वेरिएबल जरूर है,
बट ज़रा ध्यान से देखिए टी और कांस्टेंट टर्म कैसा है, वो बहुत आसानी से आपको आंसर दे देगा। इक्वेशन नंबर 3, अब दोनों तरफ कंपेयर, ए प्लस बी प्लस सी, राइट में लेफ्ट में कुछ नहीं, ज़ीरो। राइट में सी माइनस डी, लेफ्ट में कुछ नहीं, ज़ीरो। राइट में माइनस ए, टी का कोफिशिएंट, लेफ्ट में कुछ नहीं, ज़ीरो। तो यहाँ से ए की वैल्यू ज़ीरो आ गई, ठीक। फिर राइट में माइनस बी, लेफ्ट में वन, तो बी की वैल्यू माइनस वन आ गई। ये वैल्यू हमने पुट करके सी की वैल्यू निकाल ली, तो ए की वैल्यू थी ज़ीरो, बी की माइनस वन, सी इक्वल टू ज़ीरो, सी की आ गई वन, और सी इक्वल डी है तो डी की वैल्यू भी वन आ गई। और ये वैल्यू हम अपनी पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, 1/t² t माइनस वन टी प्लस वन इक्वल टू, देखो a/t था तो a तो है ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया। फिर था b/t², b की वैल्यू माइनस, तो माइनस t² हो गया। फिर था c/t माइनस वन, तो 1/t माइनस वन। और लास्ट में था आपका d/t प्लस वन, तो वैल्यू d की भी वन है, तो यहाँ आ गया प्लस 1/t प्लस वन। अब इंटीग्रेशन कर देंगे dt/t² t माइनस वन t प्लस वन इक्वल टू माइनस 1/t² का 1/t माइनस का, ये हो गया log t माइनस वन, ये हो गया log t प्लस वन, और प्लस कांस्टेंट माइनस माइनस प्लस 1/t, यहाँ log की प्रॉपर्टी t माइनस वन इंटू टी प्लस वन प्लस कांस्टेंट, टी की वैल्यू, तो वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, dx इंटीग्रेशन अपॉन x टू द पावर 4 माइनस वन, 1/t log t माइनस वन टी प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, और हमने अब जो टी लेट किया हुआ था और एक 1/2 बाहर और था, तो वो 1/2 भी आएगा यहाँ पर, ठीक। 1/2 और टी की वैल्यू, व्हाट इज टी, टी इज x², तो यहाँ आ जाएगा 1/x² log x² माइनस वन x² प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट 1/2 1/x² log x टू दी पावर 4 माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। अब यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 26 तक आप अपना आज कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। वैसे तो तीनों मेथड के ऊपर क्वेश्चन हो गए हैं, बट अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे जाने पर इनमें टेक्निक्स लगेंगी, तो वो मैं कल बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। आप यहाँ तक का कंप्लीट रिवाइज करके और क्वेश्चन को, होमवर्क को निपटा लीजिए आज, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।